सो वी वर रीडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस और हमें देखनी है कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। सबसे पहले डिसीज़ हम देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले इसका पैथोजेनिक बैक्टीरियम क्या है, मतलब ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। दीज पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ एंटर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, तो हमें यदि हम अपने खाने और पीने में एक हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस पैथोजन से एनकाउंटर हमारा हो जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद दैम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। एंटर कहाँ करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में करेंगे, पर स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं थ्रू ब्लड। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सस्टेन हाई फीवर रहता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक, वीकनेस रहती है, स्टमक पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और आपको लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़। उसके बाद बोल रहे हैं यदि ये सीवियर केसेस में देखा जाता है कि आपको इंटेस्टाइनल परफोरेशंस भी दिख सकते हैं और किसी केसेस में आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और टाइफाइड फीवर यदि हमें कंफर्म एक टेस्ट करवाना है तो उसके लिए होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, अ क्लासिकल केस इन मेडिसिन, एक केस देखा गया था जो मैरी मेलन थी, उनका हमने निक नेम रखा था टाइफाइड मैरी। क्यों रखा था, क्योंकि वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन, शी वॉज अ कुक, और उनने क्या किया था, वो कैरियर थी टाइफाइड की। कैरियर कौन होता है, कैरियर वो होता है जिसको वो डिसीज़ होगी नहीं पर वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो उस डिसीज़ का क्या हो जाता है, कैरियर हो जाता है। तो टाइफाइड मैरी जो थी वो टाइफाइड की कैरियर थी, उनको खुद टाइफाइड नहीं था बट वो ट्रांसफ़र करती थी। बाय प्रोफेशन वो एक कुक थी, तो उनने मिलियंस ऑफ लोगों को टाइफाइड किया बाय थ्रू दी फूड शी वॉज प्रिपेयरिंग। ठीक है, खाने के थ्रू। उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज़ पढ़ते हैं निमोनिया। बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो वायरसेस हैं, आपको ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया याद रहेगा, ये दूसरा वाला याद नहीं रहता है तो इसका एक स्पेशल मेंशन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहे हैं ये किसको अफेक्ट करेगी, आपके एल्वोलाई को अफेक्ट करेगी। एल्वोलाई क्या होते हैं, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, एक फंक्शनल यूनिट है लंग्स की एल्वोलाई, उसको अफेक्ट करता है आपका निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है, आपके इन्फेक्शन हो जाता है, एल्वोलाई में फ्लूइड भर जाता है और रेस्पिरेशन में सीवियर प्रॉब्लम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, फीवर है, चिल्स है, कफ है, हेडेक है, और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, लिप्स और फिंगर और नेल्स आपके ग्रे हो सकते हैं और ब्लूइश हो सकते हैं कलर में। ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन को ये कैसे हो सकता है, ये आपको यदि आप कोई भी ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल्स, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि वो स्नीज कर रहा है और आप उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में कहीं बैठे हुए हो, तो यदि वो ड्रॉप्स आप भी इनहेल कर लोगे तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपको भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद यदि आप ग्लासेस शेयर कर रहे हो, यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हो उस पर्सन से जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, तो भी आपको निमोनिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दो बैक्टीरियल डिसीजेस मैंने पढ़ाई अभी तक, कौन कौन सी, टाइफाइड और निमोनिया। बाकी जो और भी बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं जिनका आपके बुक में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है पर उनका नाम मेंशन है, तो एक बार नाम हम पढ़ लेते हैं, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। ये सब क्या है, आपकी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड और निमोनिया दोनों ही में क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है। पर कॉमन कोल्ड क्या होता है, कॉमन कोल्ड में ना आपके एल्वोलाई अफेक्ट नहीं होते हैं, निमोनिया में आपके एल्वोलाई अफेक्ट हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग। राइनो वायरसेस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि क्या करता है, आपका कॉमन कोल्ड करता है। क्या बोल रहे हैं, राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स कॉल्ड द कॉमन कोल्ड। ठीक है, दे इन्फेक्ट द नोज़ एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये क्या करते हैं, नोज़ को अफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज आपका अफेक्ट होता है बट आपके लंग्स अनअफेक्टेड रहते हैं। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है, नेज़ल कंजक्शन रहता है, नाक बंद रहती है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रॉट रहता है, हॉर्शनेस रहती है, कफ रहता है, हेडेक रहता है, टायर्डनेस रहती है, यूजुअली 3 से 7 दिन तक रहता है। यदि कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट्स, यदि कोई स्नीज़ कर रहा है, कोई कफ कर रहा है और वो आप इनहेल कर लेते हो, कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज़ कर रहा है और वही ड्रॉपलेट्स आप भी इनहेल कर लेते हो तो हो सकता है। ठीक है, या फिर आप पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स,
कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, ये कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने टच किया है, उसके बाद आप टच कर लोगे तो भी वो बैक्टीरिया आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वील रीड अबाउट अनदर डिसीज़, मलेरिया। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में।